आपका लालू यादव का 17 महीने का कार्यकाल देखिए, उसके बाद 17 साल का कार्यकाल देखिए। जमीन के बदले नौकरी, जो हजारों लोगों ने जमीन दिया, अपनी जमीन ले लेकर के इन लोगों ने नौकरियों को बेचा। आखिर इनके बाद दौलत कहाँ से आई? ये जितने खानदान वाले चौड़े हुए हैं, आप देखिए ना, इंडी गठबंधन में जितने हैं सब एक से बढ़ के एक चोर हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है, किस्सा है। आधा दर्जन से अधिक मंत्री सबूत के साथ जेल के अंदर हैं। अखिलेश यादव हिंदुओं का हत्यारा, राम भक्तों का हत्यारा, बलात्कारी का सपोर्टर, लालू यादव पूरा खानदान चोर है। और ये कोर्ट ने लिख के दिया है, केजरीवाल सरकार जो अभी दिल्ली में सबसे मतलब इंडिया का सबसे नंबर 1 सरकार है। गठबंधन वाले तो 5 प्रधानमंत्री की मांग रखे हैं। जब तक एक प्रधानमंत्री को कुछ समझ में आएगा तब तक गठबंधन वाले उसको गांठ के बंधन कर देंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम फयाज अंसारी है, मैं बिहार से हूँ। बिहार से? हाँ, बिहार माहौल है। बिहार में अब की माहौल है आरजेडी का, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का। हाँ, हमारे यहाँ से 2 बार सांसद राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से हैं, अभी तक कोई काम हुआ नहीं। नीतीश कुमार की नहीं, तेजस्वी यादव जो कि अभी 17 साल में बहुत जॉब दिए। ठीक है, नीतीश कुमार क्यों नहीं, क्या वजह है? नीतीश कुमार 2005 से बिहार में मुख्यमंत्री थे, उस वक्त से बहाली नहीं निकला। ठीक है, जब भी बहाली हुआ है आपका पेपर लीक, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए नीतीश कुमार नहीं, कभी इस दल में कभी उस दल में, कहीं भी रहिए, एक जगह रहिए, अच्छे से काम कीजिए, यही है। चलिए ये बताइए, माहौल किसका दिखाइए, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, बनारस की बात है तो बनारस में माहौल अच्छा है बीजेपी का, और अगर अदर स्टेट देखा जाए तो बहुत सारे जगह है कि जो कि कमी है। आपका साउथ इंडिया में जाइए, उस साइड केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, इस सब साइड में आपका थोड़ा माहौल चेंज है। हाँ, एकदम बदलाव दिखाई दिए बनारस में आपको? हाँ, बनारस में मेरा ये पहला बार आया हूँ मैं बनारस में। मैं यहाँ अभी 5 महीने से हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा सुनते हैं, यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है पहले से अपेक्षा, इसलिए। और हमारे यहाँ से आरजेडी का कैंडिडेट है रोहिणी आचार्य, लालू जी की बेटी है, जो कि अब की बार वहाँ से जीत रही है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो अभी इंडिया गठबंधन से ऐलान नहीं हुआ है कि कौन बनेगा, जो जनता चाहेगी उसके हिसाब से बनेगा। जीत कौन रहा है, भाजपा कांग्रेस गठबंधन? क्या जीत कौन रहा है? गठबंधन बनेगा कौन प्रधानमंत्री? इसका अभी कंफर्म, जो जनता कहेगी वही। जैसे जनता कहेगी, केजरीवाल साहब कहेगी नहीं, केजरीवाल साहब कैसे बोलते हैं, जैसे पंजाब में आपका वोट हुआ, जनता की अपेक्षा से ही मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसी तरह होगा। लेकिन बहुत जनता में तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद है, तो परिवार का ही कोई बनेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, परिवारवाद है नहीं। परिवारवाद रहता है तो आपको कांग्रेस का अध्यक्ष भी परिवारवाद से नहीं है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है ना, तो ये तो परिवारवाद से है नहीं। वही बनेंगे? नहीं, वो नहीं बनेंगे, अभी कंफर्म सिर्फ नहीं हुआ है कौन बनेगा, पहले तो सत्ता में आने दीजिए, उसके बाद। सर कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? भाई देखिए, भारत में तो इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत और दुनिया के लोग ये मान के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री अगर भारत का कोई बनेगा तीसरी बार तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन भाई साहब तो कह रहे थे कि गठबंधन आ रहा है। नहीं, गठबंधन, भाई साहब का अपना विचार है, वो अपना ठीक कह रहे हैं। गठबंधन वाले तो 5 प्रधानमंत्री की मांग रखे हैं। जब तक एक प्रधानमंत्री को कुछ समझ में आएगा तब तक गठबंधन वाले उसको गांठ के बंधन कर देंगे। जब तक उसको 6 महीने साल भर में कुछ समझ में आएगा कि हमको अब करना क्या है, तब तक वो आउट। मतलब एक आउट 1 साल में? हाँ, अरे भाई 5 प्रधानमंत्री तो बोले ना, अखिलेश यादव तो बोले, केजरीवाल को ने भी इसका समर्थन किया कि हाँ 5 प्रधानमंत्री। ये इस देश का दुर्भाग्य होगा कि जब एक देश में प्रधानमंत्री 5 बनेंगे 5 साल के लिए, और ऐसी स्थिति में होगा क्या, ये जितने गठबंधन वाले हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के चोर हैं। ये सारे चोर एक साथ हुए हैं। बिहार में लालू यादव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिखित तौर पे चोर घोषित, नौकरी के बदले जमीन लेना, ये स्पष्ट है, प्रमाण है इसका। चारा चोर में नंबर 1, पूरा खानदान छोटे पने की एक मिसाल है बिहार में। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि किस तरीके से पूरे भारत के अंदर श्रमिक नजर आ रहे थे, जो कि सारे के सारे बिहार के थे। आज वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी हैं, तो आज आप देख लीजिए क्या हाल है। बदलाव दिखाई दिया? बदलाव समझ लीजिए, बदलाव की क्रांति है। आज यहाँ के लोग यहाँ रोजगार पा रहे हैं, इसमें 2 राय नहीं है। कम से कम बिहार की तरह तो ये हाल नहीं है ना कि पूरे भारत में घूम घूम के रोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए ना,
ऑटो चलाने वाले से लेकर टोटो वाले तक, व्हील चेयर वाले तक, ज़्यादातर बिहार के हैं। अगर वहाँ के लोगों ने, वहाँ के राजाओं ने वहाँ रोजगार का सृजन किया होता, नीचे से लेकर ऊपर तक, बिहार में वहाँ तो जमीन दो नौकरी लो, प्रमाण है, प्रमाण है। ना गठबंधन का डबल इंजन का सरकार चल रही है ना बिहार में, इसलिए जो रोजगार की नहीं है। आपका लालू यादव का 17 महीने का कार्यकाल देखिए, उसके बाद 17 साल का कार्यकाल देखिए। बेचने का काम तो लालू यादव खानदान ने किया, इसमें दो राय नहीं, दुनिया जानती है। कोर्ट ने लिखित तौर पे दिया है। बड़ा दुख होता है कि आजकल के हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं वो कोर्ट के आदेश को नहीं पढ़ पाते। जिस आदमी के खानदान में कोई कभी नौकरी नहीं किया, उसके एक एक व्यक्ति के नाम पे 1500, 1600 करोड़, 200 करोड़ का खाली मकान है। ये वो लोग जो समर्थन करते हैं वो समझ भी नहीं पाते कि आखिर इनके पास ही आया कहाँ से। आज मामला जो न्यायालय में पड़ा है, कोर्ट की जो है जमीन के बदले नौकरी, जो हजारों लोगों ने जमीन दिया, अपनी जमीन ले लेकर के इन लोगों ने नौकरियों को बेचा, आखिर इनके पास दौलत कहाँ से आई। ये जितने खानदान वाले चौड़े हुए हैं, आप देखिए ना, इंडी गठबंधन में जितने हैं सब एक से बढ़ के एक चोर हैं। कह रहे चोर है गठबंधन में, गठबंधन में। तो क्या आपका एनडीए गठबंधन में चोर नहीं है? आपका ये मान लीजिए का केजरीवाल मुकदमे में, राहुल गांधी मुकदमे में, सोनिया मुकदमे में, अखिलेश यादव मुकदमे में, लालू पूरा खानदान मुकदमे में, कौन एक आदमी का नाम बताइए जिसके ऊपर मुकदमा न चल रहा हो। बीजेपी में उठाया सब लोग पे भी मुकदमा है। आप एक बात मान लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सारे बीजेपी के जो भी जित नेता है सबको जेल जाएगा। कह रहे भाजपा के भी जेल जाएंगे। अरे भाई, ओहो, सपना देखने में क्या जाता है। जैसे एक अंधे को सब अंधे नजर आते हैं, तो बिहार में जितने चोर राजनेता खड़े हैं तो उनके समर्थक को भी तो सब वही नजर आएंगे ना। इसमें बुरा क्या है? दिल्ली का देख लीजिए क्या अथी है, सिचुएशन है, कितना बढ़िया हो गया। जो टीचर वही था, टीचर को सिंगापुर भेजकर वही टीचर को ट्रेनिंग देकर आज सरकारी जो आदमी जो जॉब कर रहा है, बिल्कुल सही करा, 100% दिल्ली एकदम सुधार दिया। जो भी जिसका है, जो बाल बच्चा वो सरकारी एडमिशन में, जो कि कभी सीधा दीक्षित भी नहीं बना सकी। ठीक है। केजरीवाल सरकार जो अभी दिल्ली में सबसे मतलब इंडिया का सबसे नंबर 1 सरकार है। अगर नंबर 1 सरकार है तो फिर केजरीवाल जेल में क्यों रहा है? एक बोतल दारू, ऐसे लोग तो दारूबाज तो पसंद करेंगे ही ऐसे सरकार को। भाई कोई भी जेल जा सकता है, मैं भी जेल जा गया हूँ झूठे मुकदमे में। हाँ, झूठा मुकदमा किया है। जिन लोगों ने समाचार पढ़ा या देखा या अभी जाके नेट से निकाले, अभी 4 दिन पहले, मात्र 4 दिन पहले हाई कोर्ट के 3 पीठ की जज ने कहा कि 300 करोड़ का घोटाला पेपर बोल रहा है। मनीष सिसोदिया ने अपनी बेल अर्जी दी थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब मनीष सिसोदिया की बात मैं बाद में करूंगा, अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे आए? 6 शर्त कोर्ट ने लागू किया। पहला, आप सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरा, आप किसी सरकारी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। तीसरा, आप ये जो शराब घोटाला चल रहा है इसके बाबत अपने चुनाव में एक शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है। चौथा, आप देश छोड़ के नहीं जा सकते। जमानत पे बाहर आए हैं, न्याय नहीं मिला है और अभी 2 दिन में जाने वाले हैं अंदर। और यही हाल मनीष सिसोदिया का। कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। किस्सा है, आधा दर्जन से अधिक मंत्री सबूत के साथ जेल के अंदर हैं। अखिलेश यादव हिंदुओं का हत्यारा, राम भक्तों का हत्यारा, बलात्कारी का सपोर्टर, लालू यादव पूरा खानदान चोर है। और ये कोर्ट ने लिख के दिया है। दुख होता है। जमीन के बदले नौकरी, अरे पूरे खानदान की कमाई का जरिया क्या? यहाँ तक भी आदेश जो है कि अमित शाह भी तरीपार हैं, तो वो भी तक कोर्ट के ही आदेश है ना, कोर्ट के ही आदेश है। 2014 में जिस मुद्दे से आए थे मोदी जी, उस मुद्दे पे खड़े नहीं उतरे। 10 साल में बदलाव जनता चाहती है। ये बताइए, केजरीवाल की बात चल रही थी तो एक महिला को पीटा गया केजरीवाल की कैबिनेट में। क्या? स्वाति मालीवाल को पीटा गया, अभी केस चल रहा है दिल्ली में, उस पर क्या कहेंगे? बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री के कमरे के अंदर आपकी सांसद को ही पीट दिया मुख्यमंत्री के बॉडीगार्ड ने। उसकी जानकारी इंडी गठबंधन वाले को नहीं है, नींद में है। ये सब नींद में। आप 4 तारीख को कोर्ट में गया है ना, कोर्ट में तो मामला गया है। अब कोर्ट क्या फैसला? 12 बजे, ठीक 12 बजे देखिएगा, दुनिया देखेगी। 4 तारीख को 12 बजे शोक सभा प्रारंभ होगी और शाम तक जूता चप्पल चलेगा। ये 110% तय है। और 12 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट बन किसकी रही है। ये दुनिया के लोग जानते हैं। 12 बजे तक का इंतजार करिए ना। 4 तारीख को इंतजार कीजिए, बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है एकदम। पूछिए जनता लोग से। तो कौन बनेगा? बदलाव होगा तो प्रधान। वो तो हो गया ना, अभी तो फिर चॉइस अभी नहीं हुआ है ना।
फिर गठबंधन जिस हिसाब से बना है इंडिया का उस हिसाब से हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है। भ्रष्टाचारी भीतर, कल मोदी जी बोले ना कि छोड़ूंगा किसी को नहीं, अब तो और स्पीड में सब अंदर जाएंगे। ये जो नोटों का पहाड़ निकल रहा है, किसका निकल रहा है? आपका, हमारा? ये कहाँ से निकला? जा रहा है इसका जो निकल रहा है वो जा कहाँ रहा है? केजरीवाल भी तो दावा मूर्खों को ये भी नहीं पता कि जो गवर्नमेंट नोट जब्त कर रही है वो कहाँ जा रहा है। इन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, जो पढ़े लिखे स्टैंडर्ड बेवकूफ़ हैं इनको सरकारी नौकरी पहले चाहिए कि हरामखोरी करने का रास्ता खुला रहे। क्या कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो मैं तो बोल दिया अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, पहले सरकार आने दीजिए उसके बाद चॉइस हो जाएगा कौन। खड़गे भी बन सकते हैं। नहीं ऐसा कोई चलिए खड़गे बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे, केजरीवाल बनेगा, कोई नहीं है कि अखिलेश बनेंगे। जब तक गठबंधन अभी सरकार आएगी नहीं, सीट निकलेगी नहीं, उसके हिसाब से अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे लगते हैं मोदी? बढ़िया लगते हैं। बढ़िया नेता हैं। योगी जी के काम कैसे लगते हैं? वो भी बढ़िया नेता हैं। किसका माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेंगे। मोदी जी का दिखाई दे रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से हैं। यहाँ पे बनारस में कुछ बदलाव दिखाई दिया आपको? बहुत बदलाव है। बदलाव है मतलब? बहुत बदलाव है। 10 जी। साल के अंदर पूरा बनारस ही चेंज हो गया है। चेंज कर दिया मोदी जी। हाँ। अरे बढ़िया मोदी जी होगी। कार तो बढ़िया है। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो कुछ बोलने लायक ही नहीं। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलना है? बनेंगे प्रधानमंत्री आने वाले समय में? मुश्किल है। मुश्किल है। वो गठबंधन के साथ है, अखिलेश यादव साथ है उनके। गठबंधन से होने से क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर तो वही बनेगा। लेकिन जीत का दावा कर रहे हैं खड़गे, 300 सीटें आ रही हैं अकेले कांग्रेस की। बोलने से क्या होगा? वो तो 4 तारीख को रिजल्ट बताएगा। चलिए सर, आपका नाम? सचिन। सचिन जी, किसका माहौल दिखाई दे रहा है? मोदी जी का माहौल दिखाई दे रहा है। मोदी जी का। जी।